सर, आपकी पार्टी की सरकार बनेगी तो क्या सुपौल में कारखाना बनेगा? अभी जैसे आप बात कर रहे थे, मैंने आपका रिकॉर्डिंग भी किया है वीडियो। जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त कोसी प्राधिकरण लेकर के आए थे हम लोग। वो इसलिए कि यहाँ के लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको कैसे उसका निवारण किया जा सके। और तत्कालीन पूरे बिहार में दर्जनों चीनी के मिल होते थे, चीनी के मिल को बंद कर दिया गया। उसके बाद जूट मिल बने कई जगह, जूट मिल को बंद कर दिया गया। आपकी पार्टी की सरकार बनेगी। अपने घरों में बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके लोग कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। कौन जाता है? वो क्या? अगर आप उस कारखाने को यहाँ ला सकते हैं, कोई उसके लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। कोई जूट मिल लगाने के लिए कोई 5,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत नहीं है। मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए कोई 10,000 करोड़ की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हमारी कोशिश रहेगी कि पिछले बार जो कमी रह गई थी, और कहीं ना कहीं पार्टी को भी लगा होगा कि दोबारा अगर इनको मौका दिया जाएगा तो उस कमी को पूरा किया जा सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार का जो परिणाम होगा वो काफ़ी चौंकाने वाला परिणाम होगा। और इसलिए जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर भी महागठबंधन की जो लहर है ये, और आज तो वो लहर अब प्रचंड लहर की तरफ हो चुकी है, जब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भावी मुख्यमंत्री के तौर पे घोषित किया गया है। तो इसलिए आने वाले समय में आपको सत्ता का परिवर्तन दिखेगा सुपौल के अंदर। सर, आपकी पार्टी की सरकार बनेगी तो क्या सुपौल में कारखाना बनेगा? अभी जैसे आप बात कर रहे थे, मैंने आपका रिकॉर्डिंग भी किया है वीडियो, कि आप बोल रहे थे कि यहाँ कारखाना की ज़रूरत है क्योंकि युवा लोग जो है बाहर जाते हैं पलायन करने के लिए। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, ये जो इलाका है ये कोसी का एक इलाका है, और यहाँ अगर सरकार की इच्छा शक्ति सही होती, जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त कोसी प्राधिकरण लेकर के आए थे हम लोग। वो इसलिए कि यहाँ के लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको कैसे उसका निवारण किया जा सके। और तत्कालीन लहटन चौधरी जी, उससे पहले हमारे तमाम जो सीनियर वरिष्ठ नेतागण थे, उन लोगों ने कुछ सोच समझ के उस प्राधिकरण को लागू किया था। जैसे हमारी सरकार चली गई, सरकार जाने के बाद धीरे 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 करके जो है पूरे बिहार से, मैं सिर्फ सुपौल नहीं कह रहा हूँ, पूरे बिहार में दर्जनों चीनी के मिल होते थे, चीनी के मिल को बंद कर दिया गया। उसके बाद जूट मिल बने कई जगह, जूट मिल को बंद कर दिया गया। आपकी पार्टी की सरकार बनेगी तो क्या पब्लिक के लिए ये सब कुछ बनेगा, युवाओं के लिए? निश्चित तौर पे देखिए, महागठबंधन परिवार में और जो हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उनको तो सिर्फ 1 साल का मौका मिला, लाखों युवाओं को उन्होंने नौकरी दिया। तो एक युवा अपनी युवाओं की दर्द को समझ सकता है। अभी जो घोषणा कर रहे हैं हर परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, क्या इसमें सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल 100% सच्चाई है। वो आपको इसलिए हम बताना चाह रहे हैं कि जब आज से कुछ समय पहले राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो उससे पहले नेता हमारे राहुल गांधी जी ने घोषणा किया था कि सरकार बनते ही हम किसानों के कर्जे को माफ़ करेंगे। और जिस दिन अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, जिस दिन तमाम अलग अलग प्रदेशों में हमारे मुख्यमंत्री ने शपथ लिया, अगले ही दिन जाकर के किसानों के कर्जे को माफ़ किया गया। तो हमारी जो सरकार है, महागठबंधन के जो लोग हैं, वो वही वायदे करते हैं जिस पे वो निभाने का पूरा यकीन रखते हैं। सबसे पहली प्राथमिकताएं क्या होगी? निश्चित तौर पे देखिए, ये इलाका, यहाँ रोज़गार और पलायन को लेकर के बड़ी समस्या है। लोग यहाँ से पलायन करते हैं, अपने घरों में बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके लोग कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। कौन जाते हैं? वो क्या करते हैं वहाँ जा कर के? वहाँ जा कर के कोई मजदूरी करते हैं, कोई सिलाई का काम करते हैं, कोई किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, और वो वहाँ भी जा कर के उतना ही कमाते हैं जितने से उनके घर का भरण पोषण हो सके, उनके परिवार चल सके। अगर आप उस कारखाने को यहाँ ला सकते हैं, कोई उसके लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। कोई जूट मिल लगाने के लिए कोई 5,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत नहीं है। मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए कोई 10,000 करोड़ की ज़रूरत नहीं है। एक आप छोटे से बजट में, जितना बजट एक आप बड़े फ्लाईओवर के लिए देते हैं, उतने बजट में आप यहाँ कारखाना स्थापित कर सकते हैं। नीतीश कुमार तो 10,000 रुपया दे रहे हैं रोजगार करने के लिए महिलाओं को। तो ये चुनाव के समय दे रहे हैं, चुनाव के समय वो 10,000 रुपया, आप क्या कहना चाहेंगे? वो 10,000 रुपया वो लोन दे रहे हैं। और ये लोन ऐसा खतरनाक लोन है कि अगर आपने 3 महीने के अंदर अदा नहीं किया तो वो घर की कुर्की करवाएंगे उसके बाद जो है। तो ये घर वालों को बेघर करने की बड़ी साजिश है। वो उनको लगता है कि बिहार के अंदर पुरुष तो अब नहीं समझ पाए उनकी बातों को, तो महिलाओं को एक ऐसी योजना का नाम दो जिससे कि
कम से कम उनको हम लाभान्वित कर सकें। लेकिन सच्चाई है कि वो उस कर्ज और उस कर्ज की जब अदायगी के लिए घरों में लोगों को भेजे जाएंगे रिकवरी एजेंट को, उस वक्त का आप ज़रा मंजर सोचिए कि बिहार के अंदर क्या होगा। वो चाहते हैं कि बिहार के लोग गरीब रहें, फ्री में उनको राशन देते रहें, उनको लोन और कर्जे में ढकेल करके घर के अंदर बंद रखें, जिससे कि वो आवाज़ नहीं निकाल सके। लेकिन आप आवाज़ को बहुत लंबे समय तक बंद नहीं कर सकते। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को जो मेरे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं? नहीं, एनपी बिहार के माध्यम से तो हम यही कहना चाहेंगे सुपौल की जनता को कि जिस तरीके से आप लोगों ने मन बनाया है सत्ता परिवर्तन का, सुपौल परिवर्तन का, निश्चित तौर पे आइए, आप साथ दीजिए हम सब लोगों का। हम सब लोग मिलकर के बिहार के अंदर, सुपौल के अंदर सत्ता का परिवर्तन करें और एक नए युग की शुरुआत करें। आपका परिचय? मिन्नत रहमानी। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? भीड़ के साथ इकट्ठे खड़े हैं आप भी। नहीं, भीड़ के साथ तो बार बार सरकार से यही कहा जा रहा है। सरकार अभी तेजस्वी सरकार जो घोषणा किया है कि हर घर में शिक्षित को नौकरी दिया जाएगा, तो हम लोग को इतना उम्मीद है कि तेजस्वी अभी यंग है, युवा है, बेशक वो उम्र कम है लेकिन जुबान के पक्के जरूर हैं। इतना उम्र विश्वास? के कच्चे हैं लेकिन जुबान के पक्के हैं। वो जरूर देंगे और हर युवा को हर घर में नौकरी देंगे जिसके पास सर्टिफिकेट होगा। और दूसरा मुद्दा है कि पलायन को रोकना, और पलायन रुक जाए, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई सब मिले, बस कोई दिक्कत नहीं है। इस बार किसकी सरकार? इस बार तो भैया फाइनल मन से कोई जो कहे, बीजेपी वाले भी अंदर से चाहता है कि तेजस्वी का सरकार बने, इसलिए वो चाहता है कि तेजस्वी का सरकार बने। उसका मजबूरी है बीजेपी का झंडा लेकर के होसिल करना। वो चाह रहा है कि कहीं तेजस्वी का सरकार बन जाए तो मेरा भी बच्चा को नौकरी हो जाएगा। देखो, मेरे कहने का ये मतलब था कि बीजेपी वाला भी चाहता है कि आरजेडी का सरकार बने, कहा कि उसका जुबान पक्का है और वो घोषणा किया है कि हर घर में हर युवा को नौकरी दिया जाएगा। आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी वाला चाहता है आरजेडी का सरकार बने? अरे भाई, नौकरी का तो सबको पड़ा है, पलायन का सबको पड़ा है, फैक्ट्री का सबको पड़ा है, शिक्षा, स्वास्थ्य सबको पड़ा है ना, सब न तकलीफ में है। तो सब बोल रहा है अभी मान लीजिए बीजेपी वाला कोई है, अभी तबीयत खराब हो जाए, अभी वो सीरियस हो जाए तो उसको पटना जाना पड़ेगा। अगर यही तेजस्वी सरकार को सुपौल में लगा दे तो उसको पटना जाना नहीं पड़ेगा। उस समय नहीं समझेगा कि ये आरजेडी वाला लगाया, उस समय उसको स्वास्थ्य चाहिए, उस समय उसको दवाई चाहिए, वो तुरंत इलाज करवाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से जो आपको देख रहे हैं? हम बस जनता को यही कहेंगे कि भैया सोच समझ के बनाओ सरकार, लाना है तेजस्वी सरकार। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सिराज। और तेजस्वी सरकार आएगा, उम्मीद है कि शिक्षा, स्वास्थ्य सब अच्छा हो जाएगा, पलायन रुक जाएगा, युवाओं को नौकरी मिलेगा। अभी बड़े से बड़े डिग्री लेकर के, पीजी पीएचडी का डिग्री लेकर के लड़का सब रोड पे घूम रहा है, सूखा नशा कर रहा है, ड्रग्स कर ले रहा है। काहे ले रहा है? उसका मेन वजह है बेरोजगारी। अगर जिस रोज ये बेरोजगारी खत्म हो जाए तो उस रोज सब चीज ठीक हो जाएगा। और सबसे पहले इस राज को सुधारने के लिए दो आदमी को सुधारना होगा। पहले एक तो जो वोट देता है उसको, और एक जो वोट ले रहा है उसको। ये दोनों आदमी को सुधारना जरूरी है। वोट देता है वो सोच समझ के वोट दे, गलत आदमी को वोट मत दे, जो कि आज विधायक बने या कल फिर वही उसका रवैया रहे, भूल जाए। सुपौल से विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? सुपौल को बस एक तरफ, मेरे मुंह से क्या सुनेगी, चारों तरफ से सुन लो, एक ही तरफ, जिधर भी सुनेगी हर तरफ चर्चा है मिन्नत रहमानी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? युवाओं की तो बात आप सुन चुके हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। इस बार किसकी सरकार आप लोग देखना चाहते हैं ये बात जरूर लिखें, और इतना नहीं लिख सकते हैं तो वीडियो को शेयर कर दें। आप देख रहे थे एनपी बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।